हाय, दिस इज सोनैन। वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द ओल्ड स्टोन एज। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन एंशिएंटर्स को। सबसे पहले माना जाता है कि हमारे जो एंशिएंटर्स थे वो साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका जो है वहाँ पर आए थे या वहाँ पर जन्म हुआ था। इसकी टोटल 4 स्टेजेस मानी जाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, क्वेश्चनरी है। और अब इस क्वेश्चनरी के 2 इपोक बनाए हुए हैं, 2 टाइम पीरियड हैं अलग अलग। पहला है प्लीस्टोन एज, प्लीस्टोसीन एज, जिसे आइस एज कहा जाता है, जब बर्फ ही बर्फ थी हर जगह। और दूसरा है होलोसीन एज, जो अब का टाइम है। ये टाइम पीरियड रहता है 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक। और उससे आगे जो 12,000 साल से आज तक चलता रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम होलोसीन एज। इसके बाद जो सबसे पहले जो वो ह्यूमन बीइंग के टाइप आई थी उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ठीक है, जैसे नाम से इसका पता चल रहा है कि ये ओरिजिनेट हुए थे लगभग, कब हुए थे, जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल और ये आपस में जुड़े हुए थे अफ्रीका के साथ। तब मतलब कि इतने साल पहले, लगभग 5.5 मिलियन साल पहले। और ये कब तक देखे जा सकते हैं, 1.5 मिलियन तक। इनका दिमाग कितना था, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है, और ये मेनली इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्रोटो ह्यूमन। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद आता है होमो हैबिलिस। ये एक इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन थी होमो ह्यूमंस बनने में। ये मेनली कहाँ पाए जाते थे, वही ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका में। ये कब पाए जाएंगे, ये 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स तक हो पाए गए। ठीक है, इन्होंने ना सबसे पहले स्टोन टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे, पत्थरों के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। इनका ब्रेन केस कितना था, इनका ब्रेन केस था 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं होमो इरेक्टस पे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसने शिकार कर रखा है और ये हिरण को अपने सिर पे लेके चल रहा है। इनका टाइम पीरियड कब रहेगा, 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, पर अब ये अफ्रीका से निकल के कहाँ कहाँ आ जा सकते हैं, चाइना में भी, साउथ एशिया में भी, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में। इनका जो स्कल था वो स्ट्रोंगली बिल्ट था। ब्रेन केस 800 से 1200 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर था। इन्होंने आग की डिस्कवरी कर ली थी, मांस को भून के खाने लग गए थे। इसके बाद आते हैं होमोसेपियंस। ये मिलते जुलते थे किससे, नेंडरथल से। ये जो पिक है इसमें नेंडरथल्स हैं। इनकी जो ब्रेन केस था वो 1200 से 1800 सेंटीमीटर क्यूब हो गया था। टाइम पीरियड अप टू 30,000 ईयर्स था। और ये साउदर्न अफ्रीका में मिले हैं दोनों स्टोन एज के अंदर, अपर और मेसोथेलिक दोनों स्टेज के अंदर मिले हैं। ठीक है, जो आज तक हम इसकी ही इवोल्यूशन में, होमोसैपियंस की इवोल्यूशन में आज तक हम रहते आ रहे हैं। लैंग्वेज की डिस्कवरी इन्होंने लगभग 50,000 BC के अराउंड इन्होंने कर ली थी। इसके बाद हमने ये तो डिस्कवर कर लिया वर्ल्ड में कब कब कौन कौन कहाँ कहाँ से आया। अब इंडिया में
इंडिया में सबसे पहले पता चलता है, इसकी स्कल्स फाउंड आउट होते हैं रामापिथेकस और सियोपिथेकस के। कहाँ से? पोटवाड़ प्लेचू। कहाँ है ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? पंजाब प्रोविंस में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 2.2 मिलियन ईयर से आगे का, आज तक एवोल्यूशनरी में। ये है रामापिथेकस जो लगभग बंदर की तरह चलते थे। ये है सियोपिथेकस। इसके बाद हमने ये बात की है, ये रहते थे भाई, सियोपिथेकस आ गया जैसे। अब हुआ क्या कि ये अफ्रीका है मानो, ये यहाँ पे इंडिया है। अफ्रीका में क्योंकि ओरिजिनेट हो रहे हैं ये ह्यूमन बीइंग, ये क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते माइग्रेशन से कहाँ जाते हैं? साउथ इंडिया में आ जाते हैं। साउथ इंडिया में आकर के फिर बाद में ये नॉर्थ इंडिया में बसने लग गए। तो सबसे पहले जो इंडिया में ह्यूमन आया वो साउथ इंडिया से आए, और बेसिकली हम कहे तो वो कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए थे। ठीक है, अब पालियोथेलिक एज जो है, स्टोन एज है, उसकी कितनी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लोअर पालियोथेलिक, मिडिल पालियोथेलिक और अपर पालियोथेलिक। सबसे पहले बात करते हैं लोअर पालियोथेलिक एज की। अफ्रीका में स्टार्टेड हुई, कब से कब तक मानी जाती है? वहाँ तो मानी जाती है 2 मिलियन ईयर्स को, इंडिया में मानी जाती है 6 लाख ईयर से आगे की। ठीक है, इंडिया में इसकी साइट कौन कौन सी है? बोरी है एक तो, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बोरी। कहाँ है बोरी? है महाराष्ट्र के अंदर है। साथ ही साथ सोन वैली में, सोन नदी की जो वैली है। और भी जैसे कश्मीर के अंदर है, वहाँ से कई साइट्स मिली है इसकी, कश्मीर से मिली है। साथ ही साथ ये थार डेजर्ट के अंदर कई साइट्स मिली हैं, डिडवाना में। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। इसके साथ एक और साइट है महाराष्ट्र के अंदर, चिरकी निवासा। चिरकी निवासा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ये भी एक लोअर पैलियोथोलिक साइट है। यहाँ से कई सारे इनके जो ऐसे प्लेसेस पाए जाते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि ये एक अर्ली स्टोन एज की जगहें हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपने नाम सुना भी होगा, नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और केव्स और रॉक शेल्टर्स कहाँ के? भीमबेटका के, ये एमपी में। एमपी में भी कहाँ है? ये भोपाल के पास है। ये कुछ साइट्स किसकी हैं? ये कुछ साइट्स हैं अर्ली स्टोन एज की, मतलब लोअर पैलियोथोलिक साइट्स की। इसके बाद आ जाते हैं हम मिडिल पैलियोथोलिक साइट्स में। इनकी जो है वे स्टोन का काम कुछ, क्योंकि तब चालू हो गया था, स्टोन जो टूल्स थे वो बनने शुरू हो गए थे। वो भी किस प्रकार के बनेंगे? जो पहने होते हैं, ब्लेड हो गया, पॉइंटेड भाला टाइप हो गए, और बोरर्स हो गए, स्कैपर्स हो गए, खुरपी वगैरह, ये बनने लगे थे। ठीक है, इनकी कौन सी साइट है? वही सेम साइट जो लोअर पैलियोथोलिक में थी और मिडिल पैलियोथोलिक में थी, वही कॉमन एक साइट में। इनकी कौन सी? बेलान वैली। कहाँ है ये? यूपी में। इसी के अंदर दोनों के दोनों पैलियोथोलिक एज के सबूत मिले हैं, मिडिल पैलियोथोलिक के भी और लोअर पैलियोथोलिक के भी। इसके बाद आ जाते हैं अपर पैलियोथोलिक एज में। इसकी टोटल 566 साइट्स इंडिया में पाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट था जो धीरे धीरे जैसे आइस एज ख़त्म हुई और पोस्ट आइस एज शुरू हुई, धीरे धीरे वो ह्यूमिड क्लाइमेट होने लग गया था। वही सेम टाइप के हथियार ये यूज़ करेंगे, ब्लेड, स्पिरिंस वगैरह। ठीक है, कहाँ पे इनकी साइट्स पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और एमपी में, और साउथर्न यूपी वगैरह में पाई जाती हैं। ठीक है, ये इनकी जो जगहें हैं वो लार्ज एरिया में बेसिकली पाई जाती है। वो तो छोटे छोटे कहीं कहीं थे लोअर पैलियोथोलिक, और ये क्योंकि एक जगह पे रहने लगे थे, इनकी एक लार्ज एरिया में ये जगहें पानी स्टार्ट हो गई थी।
ठीक है। इसके अधिकतर सबूत कहाँ से मिले? ये वाले सबूत मिले हमें गुजरात के, और जो दून्स हैं उन जगहों पर हमें ये सबूत मिले। इसके बाद हम आ जाते हैं मेसोथेलिक एज पे। अब तक तो लोग हंटिंग करना भी शुरू कर दिया था, हंटर्स बन गए थे और हर्डर्स बन गए थे, एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू कर दी थी। मतलब इन्होंने ये 9000 BC से 4000 BC तक की जगह मानी जाती है, ठीक है। इसके अंदर अब हुआ क्या कि ह्यूमंस ने जो रेनफॉल होने लगी थी, अच्छी खासी रेनफॉल हो रही थी, उसके कारण फॉरेस्ट वगैरह हुए, ठीक है। उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, लकड़ी से हथियार बनाने लग गए थे, ठीक है, और स्टोन टूल्स बनाने लगे थे। मतलब शिकार जो था, हंटिंग जो थी वो हायर लेवल पे चालू थी। साथ ही साथ फिशिंग करते थे, फूड की गैदरिंग करते थे, ये एक खड्डे बना करके वहाँ पे स्टोर करते थे फूड को, और साथ ही साथ ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। एनिमल हस्बेंड्री के जो पहले हमें ये सबूत मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ है MP में। और बैगोर से मिले। बैगोर कहाँ है? बैगोर है राजस्थान में। यहाँ से हमें वे सबूत मिले। और ये कहाँ कहाँ रह रहे थे? ऊपर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से लेकर के लास्ट में कृष्णा वैली भी तक ये लोग रह रहे थे। इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी थी, प्लांट की कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। जो हमें सांबर लेक जो राजस्थान में है उसके करीब करीब हमें ये ऐसे सबूत मिले हैं। और ये कब के सबूत मिले हमें? ये लगभग 7000 से 6000 BC के। इसके बाद जो ओल्डस्टेन एज थी उसके अंदर क्या आर्ट पब्लिश हुई थी? अब ये लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था, अब जो एनिमल्स थे जिनका शिकार कर रहे थे उनके ऊपर ये हावी हो गए थे, उन्हीं की इन्होंने तस्वीरें कहाँ केव्स के अंदर बनानी शुरू कर दी, डिपिक्ट करनी शुरू कर दी थी। तो ये क्या शो कर रहा था? ये चीज़ शो कर रहा था कि इन लोगों ने उन एनिमल्स के ऊपर अपना स्वामित्व मतलब एक तरीके का स्थापित कर दिया है। और साथ ही साथ जो हंटिंग था वो इनका क्या हो गया था? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड हो गया था। सो थैंक्स, दिस इज इट फॉर ओल्डस्टेन एज। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share and subscribe. Online library channel. Thank you.